अब्दुल हकीम साहब, फिर से एक बार हमारे चैनल नई उड़ान में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। थैंक्स अलॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो मदारिस से फ़रागत के बाद तलबा हो या फिर तालिबात हो, अगर वो दीनी खिदमत के साथ दुनियावी खिदमत अंजाम देना चाहें तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। क्या वो दीन से यानी मदरसा से निकलने के बाद मदारिस के सर्टिफिकेट से वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है या नहीं। तो उसमें हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था और ख़ास तौर से ब्रिज कोर्स के बारे में बात हुई थी। जो ब्रिज कोर्स एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा पुल है जो दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। मदारिस से निकलकर अगर वो यूनिवर्सिटी में आना, आपस में जोड़ने का काम वो ब्रिज कोर्स करता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में और आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप ब्रिज कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ अगर कोई एडमिशन लेना चाहे, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अब्दुल हकीम साहब, पहला सवाल आपसे मेरा, जो ब्रिज कोर्स के लिए एक बैच में कितना सीट होता है। देखिए हशमत भाई, इसमें ब्रिज कोर्स के अंदर फुल सीट 100 है, जिसमें 60% लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए और 40% गर्ल्स के लिए। तो अब्दुल हकीम साहब, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जो कोई अगर वहाँ पे एडमिशन लेना चाहे तो उसको एंट्रेंस फाइट करना पड़ता है पहले, तो एंट्रेंस का सिलेबस क्या है और कितने नंबर का पेपर होता है। देखिए, हर साल की बात की जाए, जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम होते थे उसमें लगभग 100 नंबर का पेपर हुआ करता था और 50 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट हुआ करता था। लेकिन लास्ट ईयर की बात करें, जो पिछले साल एग्जाम्स हुआ, तो 180 यानी 180 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से कुछ सवालात 90% सवालात इस्लामियत के थे, 90% जनरल इंग्लिश के थे और 4-5 क्वेश्चंस अलग से सब्जेक्टिव के तौर पर पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, जो 90 नंबर आपने इस्लामियात के बारे में बताया, तो इस्लामियात में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हशमत भाई, इस पे मैं बहस करना चाहूँगा, इसलिए कि ये बहुत अहम है। तो सबसे पहले एक जो इंट्रेंस देना चाहता है ब्रिज कोर्स का, उसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक अरबिक का नॉलेज उसके पास होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें कि अगर फाइल ज़ाहिर हो तो फेल की हालत और कैफियत कैसी होगी। उसी तरह से आप बात कर लें काना का इसम और ख़बर की क्या हालत होती है। इसी तरीके से हर्फ मुचब फेल का क्या अमल होता है। तो ये सब जो बेसिक नॉलेज अरबिक की है, ये आनी चाहिए। दूसरी अहम चीज़ कुरान से मुताल्लिक है। कुरान में जिस तरह से कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, इस तरह से कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह का जिक्र आया है। इसी तरीके से आप बात कर लें कि मशहूर जो कौम का जिक्र है, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम का जिक्र है और नूह अलैहिस्सलाम, और बिलखुसूस जो किस्से बयान किए गए कुरान में, उनके मुतालिक हमारा इल्म होना चाहिए। और हमारे लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो तफासिर के नाम, मशहूर जो तफासिर हैं बर्रे सगीर के हों वो तफासिर, उनके मशहूर तफासिर का नाम जानना चाहिए। उसके मुसन्निफ का नाम हमें पता होना चाहिए। बिलखुसूस अहले तशय्युअ की जो तफासिर हैं और अहले तशय्युअ के जो इमाम हैं, बड़े बड़े इमाम, और इल्म उनके इमाम गायब भी होते हैं, तो उन इमामों के बारे में भी हमारी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से आप इस्लामियत में मज़ीद बात कर सकते हैं फातह के बारे में, जैसे मशहूर फातह सलाहुद्दीन, सुल्तान सलाहुद्दीन को ले लीजिए। इसी तरह से आप फातह उंदलुस ले लीजिए। तो ये सब जो चीज़ें इस पर हमारे ध्यान होनी चाहिए मुख्तसर सी। और इसी तरह से अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी के बारे में, कासिम नानतवी की ज़िंदगी के बारे में, शाह वलीउल्लाह, शाह इस्माइल, तो इस तरह के जो बड़े बड़े मशहूर उलमाए किराम हमारे यहाँ गुजरे हैं, उस पर हमारी जानकारी होनी चाहिए। ये इस्लामियात के मुतालिक इन तमाम चीज़ों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। और बिलखुसूस और एक चीज़ सुनिएगा, एक चीज़ बिलखुसूस, चूँकि हम जा रहे हैं ब्रिज कोर्स के लिए एग्ज़ाम देने के लिए और वो अलीगढ़ में है, तो हमारे लिए सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी का जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके कलीग्स को जानना, उसी तरह से अलीगढ़ मूवमेंट को जानना, है ना, उसी तरह से सर सैयद अहमद खान की किताबों को जानना। तो इन तमाम चीज़ों का जानकारी होना हमारे पास बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो यहाँ पे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो मैंने असल में पेपर देखा पिछले कुछ साल पहले का, तो उसमें मुसन्निफ़ और तसानीफ़ के बारे में भी कुछ पूछा गया था। तो वो किस में आता है, इस्लामियात में ही आएंगे वो, या फिर उसका भी अलग उसका वो कैटेगरी है? नहीं, कैटेगरी कुछ नहीं था। जो लास्ट ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, 90% जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस्लामियात में, तो ये मुगल बादशाह के बारे में भी पूछ लिया गया था उसी के अंदर, जैसे कि हमने फातिह उंदुलुस इस सब का जिक्र किया है। तो इन तमाम चीज़ों का जो है इस्लामियात में ही दाखिल किया गया था, इसके लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं बनाया गया। यहाँ पे जानना चाहूँगा, आपने इंग्लिश का भी जिक्र किया, तो इंग्लिश में किस टाइप का क्वेश्चन आता है? देखिए, इंग्लिश में बेसिकली जिन चीज़ों पर हमारा फोकस होना चाहिए वो, जैसे कि टेंस हमें आना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें होती है, वॉइस का हमें नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह से जो सिंपल होते हैं कुछ स्ट्रक्चर, तो वो सब का हमें नॉलेज होना चाहिए। इज एम आर का नॉलेज होना चाहिए, हैव हैज, और कुछ मॉडल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर में कुछ थोड़ा सा हार्ड भी सवाल पूछ लिया गया था, इडियम्स वगैरह वो सब तो पूछे नहीं जाते हैं कॉमनली, लेकिन लास्ट ईयर पूछ लिया गया था, तो उसमें भी अगर थोड़ा हम ध्यान दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंग्लिश ज़्यादा वैसे मुश्किल नहीं रहता है। लेकिन सर मैं एक चीज़ क्लियर करवाना चाहूँगा, ये जितने भी आपने बताया ये ऑब्जेक्टिव पार्ट का बताया, इसमें साथ में आपने सब्जेक्टिव का जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगा सब्जेक्टिव में किस टाइप का क्वेश्चन आता है? देखिए हशमत भाई, सब्जेक्टिव की बात कर लें तो लास्ट ईयर में एक तफसीर दे दिया गया था कुरानी आयत, और उसके बारे में दिया गया था कि इसकी तफसीर कीजिए इंग्लिश में या उर्दू में। इसी तरह से एक सेंटेंस दे दिया गया था उर्दू में, उसकी ट्रांसलेट करने दे दिया गया था कि अरबिक में कीजिए, और एक टॉपिक लिखने दिया गया था कोविड-19 के बारे में। तो हमारा ध्यान जो है, हमारा फोकस होना चाहिए टॉपिक लिखने पे। जो हमारा मॉन्यूमेंट्स है हिंदुस्तान में, ये मशहूर, जैसे कि ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, जामा मस्जिद हुआ, तो इस तरह के जो मॉन्यूमेंट्स है, तो इस पर भी हमारा थोड़ा अगर ध्यान हो, फोकस हो, तो ज़्यादा बेहतर। तो अब्दुल हकीम साहब, आपने बताया जो इसमें एंट्रेंस के साथ साथ मॉक टेस्ट भी होता है, तो मैं जानना चाहूँगा जो मॉक टेस्ट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? देखिए, इसमें कॉमनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस्लामियत पे ही पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने आप पहले जिक्र किया है, ठीक है, तो खाना का ये क्या होता है, इस्लामियात से ही मतलब मॉक टेस्ट में भी ये पूछा जाता है? इस्लामियत से ही पूछा जाता है, यानी हम ये कह सकते और हैं, इंग्लिश का जनरल इंग्लिश, हम खुलासा तौर पर ये कह सकते हैं जो मॉक टेस्ट का जो मकसद होता है वहाँ पे सिर्फ ये जानना जो सामने जो इंसान है मदरसा से पढ़ के आया है तो हकीकत में मदरसे से पढ़ के आया या फिर कहीं दूसरी जगह से, ये जांचना होता है। जी 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 बिल्कुल। तो अब्दुल हकीम साहब, जो लोग इस साल तैयारी कर रहे हैं ब्रिज कोर्स के लिए ख़ास तौर से, उन्हें आप स्पेशल गाइडेंस क्या देना चाहेंगे, हिंट क्या देंगे आप? देखिए, मेरे तरफ से हिंट यही होगा कि आप जो मशहूर उलमा किराम हैं हमारे हिंदुस्तान के बड़े सग़ीर के, उन पर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। बिलखुसूस सैयद अली हुस्नी नदवी जो हैं, उसी तरीके से अल्लामा शिबली नुमानी है, तो इन लोगों की किताबों पर हमारे फोकस होना चाहिए, और अहले तशय्युअ का तो बिलखुसूस उस पर हमारी ध्यान होनी चाहिए, इसलिए कि उसका 1 2 3 4 सवाल ज़रूर आता है। और इसी तरह से हमारा फोकस ज़्यादातर सर सैयद अहमद की ज़िंदगी पे होना चाहिए, क्योंकि उससे सवाल पूछा जाना यकीनी है। और एक सवाल जो फातिह उंदुलुस और फातिह हमने बताया है, तो इन 2-3 सवाल जो है हर साल पूछा जाता है, तो इन सवालों पर हमारा खास ख्याल होना चाहिए। और इंग्लिश, अगर जनरल इंग्लिश का नॉलेज हो, टेंस वगैरह मजबूत कर लें, वॉइस मजबूत कर लें, तो इंशाल्लाह यकीनन पास हो सकता है। और मदरसा के स्टूडेंट के लिए ब्रिज कोर्स पास करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे ख्याल से। उम्मीद करूँगा अब्दुल हकीम साहब, आपने जो भी बताइए, आपने पैटर्न बताया तैयारी करने का या फिर सिलेबस का या फिर क्वेश्चन का, जो लोग इस साल तैयारी कर रहे हों या फिर वीडियोस देख रहे हैं या फिर देखेंगे, उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा। जी जी बिल्कुल। अब्दुल हकीम साहब, हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी सारी अहम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया।